everyone, welcome to the class. This is your great and favorite channel Astro Vigyan. Myself Rahul Sharma, and today we have met at the lecture number 5 of acid, base and salts, which is your chapter second of your science book. और अगर आप सभी को याद हो तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर यानी कि लेक्चर नंबर 4 में हम लोग क्या पढ़ चुके हैं? हम लोग पढ़ चुके हैं इंडिकेटर्स के बारे में, जिसमें हम लोगों ने इंडिकेटर्स को देखा था कि इंडिकेटर क्या होता है, उसके डेली लाइफ में यूजेस भी देखे थे और साथ ही साथ उसके टाइप्स भी देखे थे। और अगर मैं आप सभी से पूछूं कि जितने भी हमने टाइप्स पढ़े तो सबसे इंपॉर्टेंट जो टाइप है उसका वो कौन सा था, मैंने आपको बताया था। तो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है हमारा यूनिवर्सल इंडिकेटर। जो मैंने आपको बताया था कि यूनिवर्सल इंडिकेटर जो है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है, ठीक है। जो बहुत सारे सेवरल इंडिकेटर से मिलकर बना होता है वो होता है हमारा यूनिवर्सल इंडिकेटर, ठीक है। हमने लास्ट लेक्चर में यानी लेक्चर नंबर 4 में हम लोगों ने इंडिकेटर्स की पढ़ाई कर ली। तो सर अब आज हम लोग क्या करने वाले हैं? तो आज का जो लेक्चर है बहुत ही खास लेक्चर होने वाला है, और आज की जो लेक्चर हम लोग पढ़ाई करने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं पीएच स्केल के बारे में। इसके बारे में अबाउट द पीएच स्केल, ठीक है। तो अगर आप सभी को याद हो जिसने लेक्चर नंबर 4 देखा है कि यूनिवर्सल इंडिकेटर जब मैंने आपको बताया था तो उसके अंदर मैंने थोड़ा सा ओवरव्यू दिया था किसका? पीएच स्केल का, ठीक है। तो घबराओ नहीं, जिसने नहीं देखा कोई बात नहीं, यहाँ पे आज जो पीएच का जो चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। और ट्रस्ट मी गाइस, ट्रस्ट मी, जब आप इस वीडियो के एंड में पहुंचोगे ना तो कमेंट बॉक्स में लिख के जाओगे यू आर वेरी ग्रेट सर, हमें आज से पहले ये जो चैप्टर इतना आसान नहीं लगा जितना अब लगने लगा है सर। सच में हमारे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, कोई डाउट नहीं है सर हमारे पास। हमारे पास ऐसा कोई डाउट ही नहीं है कि हम आपसे पूछे सर, सारे क्वेश्चंस को हम इजीली कर सकते हैं क्योंकि हमारे कॉन्सेप्ट है बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर, ठीक है। तो घबराओ नहीं। बाकी जो लास्ट लेक्चर, लेक्चर नंबर 4, लेक्चर नंबर 3, लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा अगर आपने तो देख लो, क्योंकि उनमें वो उसमें जो बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें, बहुत काफी सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है ना। और पीएच जो आज हम लोग पढ़ने वाले पीएच स्केल, इसमें से तो एग्जाम में आपके पूछा ही जाता है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, आपको अपने साथ नोट बुक निकाल लेनी है और एक पेन निकाल लेना और एक हाइलाइटर निकाल लेना है, ताकि जो भी मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा उसको साथ ही साथ आप सभी लोगों को हाईलाइट करते हुए चलना है, ठीक है। तो देरी ना करते वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो, लेट ना हो आप बिल्कुल भी, ठीक है। तो अच्छा चलो मत करना लाइक, वीडियो के एंड में अगर वीडियो अच्छी लगे तो कर देना लाइक, ठीक है। चलो तो चलो अब मिलते हैं वीडियो के एंड में, जल्दी से स्टार्ट करते हैं वीडियो को देरी ना करते हुए। यहाँ पे सबसे पहले आप लोग समझो कि पीएच स्केल कहते किसे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले पीएच स्केल में सर हमें ये बता दो कि पीएच का मतलब क्या है। तो देखो पीएच जो है ना एक जर्मन वर्ड है, जर्मन वर्ड जिसका मतलब होता है, क्या होता है मैं बताता हूं। देखो पी का मतलब होता है पोटेंस, क्या होता है पी का मतलब? पोटेंस। और एच का मतलब होता है हाइड्रोजन, एच का मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन। अब कहोगे सर ये पोटेंस क्या है, तो मैं बताता हूं। जो पोटेंस है इसको कहते हैं पावर, यानी कि पावर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो पीएच स्केल क्या है? पावर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि पीएच स्केल क्या है तो कैसे डिफाइन करना है, सुनो। पीएच स्केल क्या है? ऐसा स्केल, क्या कहना है, क्या कहा मैंने? ऐसा स्केल जो हाइड्रोजन की पावर को बताए या कंसंट्रेशन को बताए या स्ट्रेंथ को बताए, तीनों में से कुछ भी बात बोल दो, ऐसा स्केल हमारा कहलाता है पीएच स्केल, ठीक है। आई रिपीटिंग, क्या? ऐसा स्केल जो हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन को बताए या फिर स्ट्रेंथ को बताए या फिर उसकी पावर को बताए, उसकी ताकत को बताए, पावर को बताए, तो ऐसा जो सॉल्यूशन ऐसा जो स्केल होता है वो हमारा कहलाता है पीएच स्केल। क्लियर है मेरी बात? तो यही चीज मैंने लिखी है, क्या? इट इज ए स्केल फॉर मेजरिंग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, जो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को बताए किसी सॉल्यूशन के अंदर। अब कैसे बताता है ये? अलग अलग डिफरेंट कलर से और वैल्यू से बताता है। कैसे बताता है आपको मैं बताता हूँ। पहले मैं इसको रफ कर दूं, ठीक है। मैं इसको पहले रफ कर देता हूँ, एक सेकंड। अब सुनो,
क्या होता है? अच्छा, हम सभी जानते हैं कि एक होता है स्ट्रॉन्ग एसिड, एक होता है वीक एसिड, और एक होता है स्ट्रॉन्ग बेस, एक होता है वीक बेस, है ना, सब जानते हैं। ठीक है, एसिड क्या होता है? एसिड क्या होते हैं? जो सौर होते हैं टेस्ट में, और क्या देते हैं? वाटर के अंदर H+ आयंस को देते हैं। ये आपको पता है, ठीक है ना, सब पता है, सबको पता है कि एसिड जो होते हैं वो टेस्ट में सौर होते हैं और H+ आयंस को देते हैं, रिलीज करते हैं वाटर के अंदर। ठीक है, क्लियर है मेरी बात? ठीक है, तो हमें तो बेसिकली ये पढ़ना है ना कि पीएच क्या है, हमें तो और कोई ज्यादा लफड़ी करने नहीं है। तो पीएच क्या है सर, हमें ये बताओ। ठीक है, अब सुनो मेरी बात, पीएच क्या होता है। सुनो, सबसे पहले बात करते हैं पीएच की। ठीक है, क्या बात करते हैं? पीएच की। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, ये मेरे पास एक है इस तरीके से, क्या है पता है आपको? ये है हमारा पीएच पेपर। इसके अंदर इस तरीके से 14 बॉक्सेस बने होते हैं। कितने बॉक्स? 14 बॉक्स बने होते हैं इस तरीके से, जो कि 0 से स्टार्ट होते हैं और 14 तक जाते हैं। आप काउंट कर लेना, मैं तो वैसे बना दिया है, उतना बन नहीं पाएगा ना, है ना। और बीचों बीच यानी 0 और 14 के बीच में होता है हमारा 7। ठीक है, और 7 क्या होता है हमारा? इस पीएच पूरी जो ये बना रखा है ना, पूरा हमारा पीएच स्केल है। ठीक, पीएच स्केल के अंदर 0 से लेकर 14 तक बॉक्सेस होते हैं। ठीक है, अब इनके बीच का जो पॉइंट होता है वो होता है 7 को हम लोग कहते हैं ये हमारा न्यूट्रल पॉइंट है। क्या है हमारा? न्यूट्रल पॉइंट है। क्या है हमारा? ये न्यूट्रल पॉइंट है। ठीक है, ये जो 7 है इसको हम लोग कहते हैं न्यूट्रल पॉइंट है ये। ठीक, ठीक है, बहुत बढ़िया। न्यूट्रल पॉइंट का सबसे अच्छा एग्जांपल हो सकता है जैसे कि H2O यानी कि वाटर। ठीक है, क्लियर होगी? अब सुनो मेरी बात ध्यान से। ठीक है, अब यहाँ पे मेन रूल क्या है इसका? मेन रूल इसका ये है कि जितना आप 7 से नीचे जाते जाओगे, यानी 7 से 6 5 4 3 2 1, यानी जैसे जैसे 7 से 0 की तरफ आप जाते जाओगे, उतना ही ज्यादा आपका जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक होता जाएगा। क्या होता जाएगा? जैसे जैसे नीचे जाओगे, डाउनवर्ड जाओगे, आपका जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक होता जाएगा भैया। ठीक है, और 7 से जितना ऊपर जाते जाओगे यानी 14 के साइड जाओगे, तो उतना ही आपका जो सॉल्यूशन है वो क्या होता जाएगा? बेसिक होता जाएगा। क्या होता जाएगा? बेसिक होता जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। क्या हो जाएगा? बेसिक। ठीक है, ठीक है, समझ आ गई बात। एसिडिक जैसे कि मान लो सलाइवा, जो हमारे माउथ के अंदर सलाइवा होता है, उसका जो पीएच वैल्यू होती है 5.1 से लेकर 5.5 तक होती है। ठीक है, तो वो 5.5 या 5.1 जो होती है 7 से तो कम है, तो इसका मतलब एसिडिक है। सलाइवा हमारा एसिडिक होता है, जो सलाइवा होता है ना। और 7 से लेकर 14 तक यानी बेसिक। बेसिक क्या हो सकता है? जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, HCl हो सकता है। ठीक है, ये सारी चीजें क्या हो सकती है? हमारी बेसिक हो सकती है। क्लियर होगी मेरी बात? ये बेसिक के एग्जांपल्स हो सकते हैं। तो ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट बात एक और ये आती है कि देखो 7 से आप 0 तक आओगे तो एसिडिक होता जाएगा आपका सॉल्यूशन। कैसा एसिडिक होगा? स्ट्रॉन्ग एसिड होता जाएगा। यानी जितना आप कम होते जाओगे ना, उतना ज्यादा आप स्ट्रॉन्ग बनते जाओगे। ठीक है, और 7 से जितना ज्यादा जाओगे उतना ज्यादा आप स्ट्रॉन्ग बेस बनते जाओगे। क्या बनते जाओगे? स्ट्रॉन्ग बेस बनते जाओगे मेरे प्यारे दोस्तों। क्लियर होगी मेरी बात? क्लियर है? ठीक है, आगे सुनिएगा मेरी बात आप। यानी कि मान लो आपने एक वैल्यू ली 5, क्या ली? 5। अब ये क्या है? एसिडिक है। ठीक है, एसिडिक है। अब मान लो एक और ले लिया आपने वैल्यू 4, तो ये भी एसिडिक है। तो अगर मैं इन दोनों में से कहूं आपसे कि जो है इन दोनों में से स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है, स्ट्रॉन्ग एसिडिक वैल्यू कौन सी है, तो इन दोनों में से जो होगी ये 4 ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। क्यों होगा? क्योंकि मैंने आपको बताया कि 7 से आप जितना नीचे आते जाओगे उतना आप स्ट्रॉन्ग एसिड बनते जाओगे। ठीक है, क्लियर होगी इतनी बात? क्लियर। अब बेसिक पे आते हैं। मान लो आपने एक वैल्यू ली 9। ठीक है, क्या ले लिया? 9 ले लिया। ठीक है, अब एक वैल्यू ले ली 10। ये भी बेसिक है, ये भी बेसिक है, क्योंकि 7 से ज्यादा है ना। तो अगर मैं आपसे कहूं कि इन दोनों में से स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा है, तो इसका आंसर होगा 10। 10 क्या है हमारा? 9 से स्ट्रॉन्ग बेसिक है, सबसे ज्यादा नहीं, मतलब 9 से जो है कि स्ट्रॉन्ग है। अब 10 से स्ट्रॉन्ग 11 होगा, 11 से स्ट्रॉन्ग 12 होगा, 12 से 13, 13 से 14, 14 से ज्यादा जाता नहीं, तो सबसे स्ट्रॉन्ग बेस 14 हो गया
और सबसे जो है कि स्ट्रॉन्ग एसिड 0 हो गया। ठीक है, तो जो 10 है ये क्या है, इससे 9 से स्ट्रॉन्ग बेस है। क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। इतनी बात क्लियर होगी? ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई हम लोग को। ठीक है, तो ये हमारा न्यूट्रल पॉइंट हो गया, इसका H2 एग्जांपल दे दिया मैंने। समझ आ गई मेरी बात? तो ये हमारा क्या है, 9 से तो स्ट्रॉन्ग ही है ना, तो इसको हम लोग कहेंगे स्ट्रॉन्ग। क्यों? क्योंकि सॉरी, मैंने आपको बताया कि जैसे सब 7 से ऊपर जाती जाओगे वैसे वैसे आप स्ट्रॉन्ग बेस बनते जाओगे, है ना। तो 11 हुआ तो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग, 12 हो तो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग, इस तरीके से। ठीक है, समझ आ गई मेरे बात? तो अब जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं इसका एग्जांपल बताता हूं आप सभी लोगों को। मैं साइड हटता हूं, आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से। अब देखो कुछ एग्जांपल्स इसके, किसके, पीएच, कुछ एग्जांपल्स को हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, ये इतने एग्जांपल याद कर लो, बहुत है यार, बहुत है इतने एग्जांपल्स तो। ठीक है, सबसे पहले देखो सलाइवा। क्या है, सलाइवा, जो कि हमारे माउथ के अंदर पाया जाता है। सलाइवा खाने से पहले, लिखा है ना बिफोर मील, खाने से पहले क्या होता है सलाइवा। सुनने मेरे पास, सलाइवा जो माउथ में होता है उसको खाने से पहले, यानी कुछ खाने से पहले जो हमारा सलाइवा होता है उसका पीएच का, जो पीएच पेपर जो होता है उसका कलर जो होता है वो रेड होता है। पीएच वैल्यू जो होती है 6.5 से लेकर 6.9 होती है। एग्जाम में 1 मार्क्स में पूछा जाता है कि बिफोर मील, यानी कि सलाइवा का बिफोर मील, खाने से पहले सलाइवा का पीएच वैल्यू क्या होती है, तो 6.5 से लेकर 6.9 तक होती है। अगर इससे कम, इससे अगर मान लो 6.5 से कम और 6.9 से अगर ज्यादा हुआ, तो जो 6.5 से अगर कम हुआ तो ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। ज्यादा एसिडिक होने की वजह से क्या हो जाएगा, हमें टूथ डिके हो सकता है। ठीक है ना। और 6.9 से अगर ज्यादा हुआ, यानी कि 7 से ज्यादा चलेगा तो बेसिक में चला जाएगा, है ना। तो इससे क्या होगा, तो भी हमारा हमें टूथ डिके, यानी कि दांतों के सड़न वाली जो होती है ना, दांतों के सड़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, क्लियर है मेरी बात? ठीक है, तो क्या बोला मैंने, सलाइवा खाने से पहले, जो सलाइवा होता है हमारे माउथ के अंदर, उसका खाने से पहले जो पीएच पेपर का कलर होता है रेड होता है। पीएच वैल्यू 6.5 से लेकर 6.9 होती है और नेचर एसिडिक होता है इस सब्सटेंस का। ठीक है, सिर्फ सलाइवा जो होता है खाने के बाद ही, खाने से पहले था, खाने से बाद, खाने के बाद कलर पेपर तो रेड ही रहता है पीएच का। पीएच वैल्यू 5.1 से 5.5 जो मैंने आपको बताया था। ठीक है, इससे ज्यादा कम नहीं होनी चाहिए। अब नेचर इसका भी एसिडिक होता है। ठीक है, लेमन जूस, लेमन जूस पता है, लेमन जूस नींबू का जूस, नींबू पानी बोल सकते हो एक तरीके से, है ना। हाँ, तो इसका जो पीएच का कलर होता है रेड होता है। इसका भी पीएच वैल्यू 2.2 से 2.4 होती है, जो कि 7 से कम है, तो सिंपल सी बात है एसिडिक होगी, है ना। इसके बाद कॉफी, कॉफी का जो पीएच का कलर है वो रेड होता है। पीएच वैल्यू 4.5 से लेकर 5.5 तक होती है, तो ये भी 7 से कम है, तो इसका मतलब एसिडिक हुई। ठीक है, इसके बाद आगे देखिए टैप वाटर, यानी कि सिंपल वाटर, जैसे कि मैंने आपको बताया था, तो इसका कोई इफेक्ट ही नहीं होता है, यानी कोई कलर नहीं होता है पीएच में। और इसके क्या, क्योंकि इसकी जो पीएच वैल्यू होती है 7, जो कि न्यूट्रल है, जैसे मैंने आपको बताया था एग्जांपल में, है ना। इसके बाद NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना, 1 का सोडियम हाइड्रोक्साइड का कलर जो होता है पीएच ब्लू हो जाता है। ठीक है, और पीएच जो वैल्यू होती है वो 14.0 यानी कि 14 होती है ना, जो कि एल्कलाइन होता है। एल्कलाइन का मतलब बेसिक। ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाना कहीं। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो हमारे अंदर, हमारे लीवर में होता है, हमारे स्टमक में होता है, सॉरी लीवर में नहीं, स्टमक में जो हमारा एसिड पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वो। HCl का जो पीएच कलर होता है वो रेड होता है। पीएच वैल्यू 1.0 होती है, मतलब 1 होती है, तो इसका मतलब कौन सी बात है भाई, एसिडिक होगा, क्योंकि 7 से कम है। क्लियर होगी मेरी बात? समझ आ गई मेरी बात? समझ आया कि नहीं आया? क्लियर होगी मेरी बात? तो अब जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से। फिर इसके बाद मैं आप सभी को बताता हूँ इंपॉर्टेंस, डेली लाइफ में जो इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है पीएच वैल्यूज की। ठीक है, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बढ़ते हैं हम लोग इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। ठीक है, क्या सबसे पहले, यानी हमारे एवरीडे लाइफ में कुछ इंपॉर्टेंस देखते हैं हम, पीएच की इंपॉर्टेंस को देखते हैं। जैसे कि पहला, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर पीएच सेंसिटिव। देखो सुनो सुनो सुनो, प्लांट्स हो, एनिमल्स हो या हमारी बॉडी हो, इन सबके अंदर भी एक पीएच की सेंसिटिविटी होती है कि भाई ये इतने पीएच को एडॉप्ट कर सकते हैं, कि ये
कि इसका पीएच यानी कि किसी एनिमल्स का पीएच इतना है, किसी प्लांट का पीएच इतना है, अगर इससे कम ज्यादा हुआ तो इससे एडॉप्ट नहीं कर पाएंगे इस पीएच को। तो ये चीजें भी कुछ सेंसिटिविटी होती है, जैसे कि आवर बॉडी वर्क्स विद इन द पीएच रेंज ऑफ 7.0, यहां तक कि व्हेनेवर 7.0 टू 7.8, क्या कि जो हमारी खुद की बॉडी होती है, हमारी खुद की बॉडी ये 7.0 से 7.8 तक की जो पीएच रेंज होती है इतना ही एडॉप्ट कर सकती है, इससे कम या इससे ज्यादा एडॉप्ट नहीं कर सकती, नहीं तो हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा। अगर 7.8 से ज्यादा हुई या 7 से कम हुई तो क्या हो जाएगा, हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा, है ना। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा एक पीएच रेंज है, ये भी इससे हमारी जो बॉडी है ये वर्क करती है। हम देखो, हम एवरीडे वर्क करते रहते हैं, हमेशा वर्क करते रहते हैं, तो इसकी सेंसिटिविटी होती है, इसकी रेंज होती है कि 7.0 से 7.8 तक क्या पीएच इसकी रेंज है, ठीक है ना। इससे अगर 7.0 से कम हुआ या 7.8 से ज्यादा हुआ तो हम जी नहीं सकते, हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा, काफी ज्यादा डिफिकल्टी आएगी हमें जीवन जीने में, ठीक है। इसके बाद एसिडिक रेन, एसिड रेन कैसे होगा, एसिडिक रेन क्या, तो देखो एसिडिक रेन भी जब रेन के साथ मिलती है, एसिडिक रेन, तो वो भी कई बार वाटर यानी एटमॉस्फेयर के साथ जब मिलती है तो कई बार पीएच वैल्यू को कम कर देती है, किसके, रिवर के। क्या कि जो जैसे कोई एसिडिक रेन हो रही है, कोई रेन है एटमॉस्फेयर से मिली, एसिडिक हो गई, और जब वो रिवर में, कॉमन सी बात है, कॉमन सेंस है ना, कि जब भी कोई रेन होगी, एसिडिक रेन हो गया, रेन होगी तो वो रिवर में ही गिरी, तो रिवर में गिरती है तो क्या करती है, कई बार ऐसा होता है कि वो रिवर के, जो रिवर में पानी होता है उसके पीएच वैल्यू को कम कर देती है। अब उसके देखो नॉर्मली तो क्या होता है, नॉर्मली यहाँ पे लिखा पड़ा है, देखो साफ साफ देख सकते हो कि व्हेन एसिड रेन फ्लोज, क्या कि जब 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 या फिर ऐसे भी समझ सकते हो कि रिवर से पानी फ्लो होता है, रिवर में पानी फ्लो होता है, ये जब जानते हो। तो नॉर्मली भाई उसमें जितने भी मछली वगैरह है, फिश वगैरह है, ऑक्टोपस वगैरह सब आराम से जीते हैं, ठीक है, ठीक है। लेकिन एसिड रेन जो होती है, एसिडिक रेन होती है, कई बार क्या करती है, इस नॉर्मल फ्लो, जो वाटर का फ्लो होता है यहाँ पे, इस रिवर के वाटर का फ्लो का जो होता है, इसके पीएच को कम कर देती है। अब इसके पीएच कम होने की वजह से क्या होता है, ये जो वाटर है ये एसिडिक हो जाता है। देखो लिखा पड़ा है क्या कि the pH of the river water which makes the survival of the aquatic life, जो और क्या हो जाता है कि जो एक्वाटिक जीव होते हैं, जीव जंतु होते हैं, पानी में रहने वाले जीव जंतु होते हैं, उनको जीने में, उनको अपनी जीवन जीने में बहुत ही ज्यादा डिफिकल्टी आती है। तो क्या करते हैं एसिडिक रेन, क्या करते हैं, ये नॉर्मल रिवर में जब गिरते हैं तो ये नॉर्मली क्या करते हैं, कई बार हमेशा नहीं, कई बार नॉर्मल रिवर के वाटर के पीएच को कम कर देते हैं। पीएच को कम कर देते हैं इसका मतलब एसिडिक बना देते हैं उसे, तो ज्यादा एसिडिक तो सहने की क्षमता भी तो होनी चाहिए, यानी ज्यादा एसिडिक का पीएच वैल्यू मैंने आपको यहाँ पे बताया कि देखो हमारी खुद की बॉडी 7.0 से 7.8 तक ही जो है पीएच रेंज को अडॉप्ट कर सकती है, ठीक है। चाहे अब कोई प्लांट्स हो या एनिमल्स भी हो, उनकी भी कुछ सेंसिटिविटी होगी कि हाँ भाई वो इतने पीएच रेंज को सह सकते हैं, ठीक है। तो एसिडिक रेन, मान लो कि एसिडिक रेन है, अब जो एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं, जो पानी वगैरह में रहते हैं, उनका अब जो भी पीएच रेंज है, ठीक है ठीक है, जो भी है, अब जो भी है, मान लो कि वो 6.3 है, मान लेते होता नहीं, 6.3 है मान लेते हैं, ठीक है। उनका की जो पीएच रेंज है उनकी, भाई हाँ ये 6.3 तक जो पीएच रेंज है वो सह सकते हैं। लेकिन एसिडिक रेन क्या करती है, कई बार ये रिवर में जब गिरती है तो रिवर के पानी के सेंसिटिविटी के, आप कह सकते हो पीएच को कम कर देती है। पीएच कम हो जाता है तो मान लो ये से 6.2 हो गया या फिर 6.1 या 5 हो गया, तो क्या हो जाता है, पानी जो हो जाता है वो एसिडिक हो जाता है। अब एसिडिक हो जाने की वजह से क्या होता है, वो जो एक्वाटिक जो लाइफ होती है, जीव जंतु की लाइफ होती है, जो पानी में रहने वाले, उनको जो उनको डिफिकल्टी होती है अपनी जीवन जीने में, और उनकी डेथ भी हो सकती है, ठीक है। अब इसका थर्ड बताता हूं, जब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं पीएच ऑफ सॉइल बताता हूं आपको, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। अब थर्ड पढ़ते हैं पीएच ऑफ सॉइल, यानी कि मिट्टी वगैरह होती है उसकी पीएच। अच्छा, किसान फसल उगाते हैं, क्रॉप
फसलें वगैरह उगाते हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है, इतनी बात तो सब जानते हैं। ये भी नहीं जानते आप, जानते हो ना कि हाँ भाई किसान जो है वो खेती करते हैं, यानी क्रॉप उगाते हैं। तो किसानों को भी जो है, जो सॉइल, जिस सॉइल पे वो खेती कर रहे हैं, क्रॉपिंग कर रहे हैं, वहां पे भी उस मिट्टी की उन्हें पीएच वैल्यू को पता लगाना होता है कि क्या वो ज्यादा एसिडिक या ज्यादा बेसिक तो नहीं है, ज्यादा एसिडिक या ज्यादा बेसिक तो नहीं है, नहीं तो इनकी फसल को काफी ज्यादा नुकसान होता है। तो ये क्या करते हैं, जहां भी एग्रीकल्चर लैब वगैरह होती है, वहां पे एग्रीकल्चर फॉर्म वगैरह जो होते हैं, लैब वगैरह, वहां पे लेके जाते हैं सॉइल को, पन्नी वगैरह पैक करके लेके जाते हैं, और वहां पे उसकी पीएच वैल्यू को चेक करते हैं कि कितनी है, और उस हिसाब से वो खेती करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर उन्होंने पीएच वैल्यू को चेक नहीं किया, अगर उन्होंने पीएच वैल्यू को चेक नहीं किया, तो उनकी क्रॉप जो है नुकसान हो सकती है ना, उनकी जो फसलें हैं वो नुकसान हो सकती है। और पीएच वैल्यू को ही देखकर वो खेती करते हैं कि हाँ भाई इस पीएच पे, मान लो इतना पीएच है, तो इस पे हाँ हम इस सब्जी को उगा सकते हैं, या इस गेहूं को उगा सकते हैं, चावल को उगा, जो भी, ठीक है, इस हिसाब से। क्यों? क्योंकि अगर इन्हें पीएच पता रहेगा, अगर किसानों को पीएच पता रहता है, तो वो लाखों कमाते हैं, करोड़ों नहीं लाखों कमाते हैं ना। तो अगर पता रहेगा कि हाँ भाई पीएच में हम इस फसल को उगा सकते हैं, तो उनकी फसल जो है बहुत अच्छी होगी, कोई नुकसान नहीं होगा, अच्छी हुई, बड़ी, बिल्कुल बढ़िया, एकदम झक्कास, एकदम मस्त, एकदम बढ़िया। तो इससे क्या होगा, वो बहुत ही ज्यादा अमीर बनेंगे, उनके जो घर वाले हैं उनका पालन पोषण अच्छे से हो पाएगा, है ना। तो बस यही बात थी। तो उनके भी क्या, कि मिट्टी की भी हमें पीएच को चेक करना पड़ता है, ताकि अच्छे अच्छे प्लांट्स रिक्वायर्स टू स्पेसिफिक पीएच रेंजिंग की, क्यों? ताकि अच्छे अच्छे प्लांट्स उग सके, खेती कर सके हम लोग, है ना, हेल्दी ग्रोथ, ताकि और जो प्लांट्स है उनकी हेल्दी ग्रोथ भी हो सके। ये तो मैंने आपको बता दिया, कॉमन सी बात, ठीक है। तो अब जल्दी से आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से ले लिया, ले लिया। तो बस मेरे प्यारे दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब आपको वीडियो कैसी लगी, मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग को जरूर से बताना है कि आप लोग को ये वीडियो जो है वो कैसी लगी। इस कमेंट जब करते हो ना, तो इससे हौसला बढ़ता है, माई हौसला इंक्रीज होता है, ठीक है। तो कमेंट आपको जरूर करना है, ठीक है, कैसे आपको वीडियो लगी। और अगर वीडियो अच्छी लगी भी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सॉल्व पढ़ेंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन आंसर को करेंगे, और हमारा जो चैप्टर है खत्म हो जाएगा। तो चलिए लेट्स मीट ऑन द नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय गाइस, टेक केयर, बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय।